जेई और नीट दो एग्जाम्स हैं। आपके जेहन में कभी आता होगा कि दोनों एग्जाम में से कौन सी एग्जाम बड़ी है, कौन टफ है? नीट में 24-25 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जेई मेंस में लगभग 12 लाख 13 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स में से लगभग 2 लाख बच्चों का नीट के स्कोर कार्ड पर कहीं ना कहीं एडमिशन होता है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीए, बीएचएमएस, बीएएमएस वगैरह, या कहीं भी आप कह लो नर्सिंग वगैरह। टोटल आपका 2 लाख स्टूडेंट लगभग सेटल होते हैं उसमें। 8.3 मतलब लगभग 10% के अराउंड ये सक्सेस रेट, 8% ही आप रखो। मेंस में आप चलो, मेंस के स्कोर कार्ड पर, मेंस में 12 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और मेंस के स्कोर कार्ड पर लगभग 3 लाख स्टूडेंट हर साल कहीं ना कहीं स्कोर कार्ड पर एडमिशन लेते हैं, मतलब ये 25%। वहां पे कितने लोगों ने लिया? 8.3। और यहां पे कितने परसेंट लोगों ने लिया? 25%। अब देखो, लेकिन इन 3 लाख बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, जेईई मेन के स्कोर कार्ड पर कहीं एडमिशन लेते हैं, उसमें से 1 लाख से ज्यादा को फाइनली जॉब नहीं मिलती। ठीक है, 1 लाख से ज्यादा को फाइनली जॉब नहीं मिलती है। तो कितने परसेंट पर आया? 8.3%। ये वो वाला बेंचमार्क है जिस पर दोनों प्लेटफॉर्म सेम है, क्योंकि अगर आप नीट के स्कोर कार्ड पर कहीं भी एडमिशन लेते हो तो एम्प्लॉयमेंट 100% तय है, लेकिन इंजीनियरिंग का एम्प्लॉयमेंट 100% तय नहीं है। 3 लाख में 1 लाख लोग हर साल सेटल होते हैं, तो 8.3% अल्टीमेटली 12 लाख लोग में 1 लाख लोग निकल रहे हैं, और वहां पर 25 लाख लोगों में, 24 लाख लोगों में कितने निकल रहे हैं? लगभग 2 लाख लोग निकल रहे हैं। तो 8.3%, लगभग 8% के आसपास इस बेंचमार्क पर जेईई मेंस और नीट को अगर आप देखो, एक तरह के एग्जाम है, न मैं बड़ा न तू बड़ा। लेकिन जेईई मेन और नीट, अगर इस एग्जाम को कंपेयर करो बहुत सारे लेवल पर, तो मेंस की खासियत क्या है? आप मैथ्स समझ रहे हो और साइंस, आप मैथ्स को गौर से देखो। आप उससे पहले 10th एग्जाम तक ये मैथ्स 100 मार्क्स का सॉल्व कर रहे थे, और अभी भी मैथ्स आपके टोटल पार्ट का 1/3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बट बायोलॉजी को देखो नीट वालों के नजरिए से। नीट वाले बच्चे कल तक बायोलॉजी को साइंस का एक पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक पार्ट की तरह वो 10th में सॉल्व कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और आज अचानक उस फिजिक्स का उनको डबल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। तो नीट को अगर इस नजरिए से आप देखो, बायोलॉजी के नजरिए से देखो, जो पहले 10th तक बच्चे कर रहे थे, बिल्कुल फैमिलियर नहीं थे उस बायोलॉजी के वास्टनेस से, उनको अचानक उनके सामने पहाड़ सा वास्टनेस आकर खड़ा हुआ। इस मामले में नीट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मेन को जरा देखो, मेन की कंपटीशन की जो डेप्थ है बेटा, वो समंदर की तरह अथाह है। इस मामले में मेंस कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है नीट से ज्यादा। दोनों एग्जाम की अपनी खासियत, दोनों एग्जाम की अपनी खासियत है, और आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वाला या ये वाला कौन बढ़िया है, कौन टफ है, कौन मुश्किल है। दोनों बहुत सारे मामले पर अलग अलग चीजें। मेंस में आप, जेईई मेंस में आप 40-60% में अच्छी एनआईटी ले आते हो, नीट में 75% से ऊपर जाकर के आ पाती है आपकी, कुछ तभी मिल पाती है। तो अगर आप कट ऑफ के बेसिस पे देखो तो मेंस इजी लग रहा है, बट आप इस आधार पे देखो कि नीट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहा है, आपको 25 लाख लोगों में लड़ाई करनी है, तो इस आधार पे देखो तो आपने वो बड़ी लड़ाई जीती है। तो इस बेसिस पर नीट आपका बड़ा एग्जाम। तो मेन और नीट दोनों ही अपने आप में शानदार एग्जाम है, दोनों की अपनी ब्यूटी है। एक वास्टनेस के लिए नोन है, और एक नंबर ऑफ कॉम्पिटेंस के लिए नोन है। एक अपने 100% इंप्लॉयमेंट के लिए नोन है, एक वहीं पर अपनी टेक्नोलॉजी या कह सकते हो वहां बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए नोन है। आप इंजीनियरिंग करके बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, जबकि मेडिकल करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं होते, आपको उसी फील्ड में जाना होता। तो दोनों एग्जाम की बेटा अपनी ब्यूटी है, दोनों एग्जाम की अपनी खासियत है, और कहते हैं ना, एक नहले पर एक दहला। समझ में आ गई होंगी चीजें।